तो आज हम इक्विलिब्रियम का सेकंड पार्ट लेके आए हैं गाइस। तो आज हम इक्विलिब्रियम का सेकंड पार्ट लेके आए हैं साम्य अवस्था स्थिरांक केसी और साम्य अवस्था स्थिरांक केपी में संबंध देखेंगे। आज रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। तो हमारे पास एक अभिक्रिया है ए प्लस बी बी, इससे बनता है हमारे पास, इससे बनता है मान के चलो सी सी गैस प्लस डी डी गैस। ये हमारे पास एक रिएक्शन है, ये हमारे पास एक रिएक्शन है। आज हम केपी और केसी में संबंध देखेंगे तो ये हमारे पास रिलेशन है। तो इसके लिए अगर मुझे केसी लिखना है तो केसी क्या होगा, केसी बराबर ये हो जाएगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो है ये क्या है, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट अरे है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को ऊपर लिखते हैं, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन ऊपर लिखेंगे आप। तो एक्टिव मास सी के ऊपर सी की घात मल्टीप्लाई एक्टिव मास डी के ऊपर डी की घात बटे, अब रिएक्टेंट को लिखेंगे एक्टिव मास ए के ऊपर ए की घात डॉट एक्टिव मास बी के ऊपर बी की घात। ये होगा समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। वैसे ही हम केपी लिख सकते हैं, केपी बराबर हो जाएगा केपी बराबर हो जाएगा पीसी के ऊपर सी की घात डॉट पीडी के ऊपर डी की घात, ये अभिकारक के लिए अभिकारक का, और पी ए के ऊपर ए की घात डॉट पी बी के ऊपर बी की घात। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है और हम जानते हैं आदर्श आइडियल गैस इक्वेशन से, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन होता क्या है, पीवी बराबर nRT, ये होता है पीवी बराबर nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन होता है सर। तो बॉयज यहाँ देखते हैं, देखो हम अब देखो क्या करें, बी को पक्षांतर करके यहाँ उस पर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, P बराबर N/V RT, ये निकल के आएगा हमारे पास। और चूंकि हम जानते हैं कि N/V इज इक्वल टू C होता है, तो N/V के जगह यहाँ पे हमको C पुट करना है, तो P इज इक्वल टू CRT, ये होगा P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CRT हो जाएगा। अगर मुझे C के लिए लेना है, अगर मुझे C के लिए लेना है तो क्या हो जाएगा, P C के ऊपर C की घात के लिए हो जाएगा एक्टिव मास C के ऊपर C की घात इंटू RT के ऊपर C की घात। वैसे मुझे D के लिए लेना है तो क्या हो जाएगा, P D के ऊपर D की घात बराबर एक्टिव मास D के ऊपर D की घात इंटू RT के ऊपर D की घात। वैसे ही मुझे PA के लिए लेना है तो हो जाएगा PA के ऊपर A की घात इज इक्वल टू एक्टिव मास A के ऊपर A की घात इंटू RT के ऊपर A की घात। वैसे ही मुझे B के लिए लेना है तो PB के ऊपर B की घात इज इक्वल टू एक्टिव मास B के ऊपर B की घात डॉट RT के ऊपर B की घात, ये हो जाएगा। इन मानों को समीकरण नंबर 2 में पुटअप करना है, इन मानों को समीकरण नंबर 2 में पुटअप करना है। तो चलो पुटअप करते हैं समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 में जैसे ही हम इनको पुट करेंगे तो समीकरण नंबर में गाइस पुट करें तो देखिए समीकरण नंबर 2 है केपी बराबर पीसी के ऊपर सी की घात का वैल्यू है एक्टिव मास सी के ऊपर सी की घात, एक्टिव मास सी के ऊपर सी की घात डॉट RT के ऊपर सी की घात
डॉट एक्टिव मास डी के ऊपर डी की घात इंटू आर टी के ऊपर डी की घात। वैसे ही पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए के ऊपर ए की घात डॉट आर टी के ऊपर भी ए की घात इंटू एक्टिव मास बी के ऊपर बी की घात इंटू आर टी के ऊपर बी की घात। ये हो गया, हमने समीकरण नंबर 3 में मान पुटअप कर दिया है। अब आगे समीकरण नंबर 3 में मान पुटअप करने के बाद अब देखिएगा आगे केपी बराबर एक्टिव मास सी के ऊपर सी की घात इंटू एक्टिव मास डी के ऊपर डी की घात इंटू कॉमन ले ले, यहाँ आर टी है यहाँ भी आर टी है, तो मैं यहाँ ये कर सकता हूँ कि आर टी के ऊपर सी प्लस डी की घात लगा दीजिए आप, सी प्लस डी की घात, क्योंकि आर टी कॉमन हो गया ना, तो आर टी के ऊपर वो लगा लीजिए। और नीचे एक्टिव मास ए के ऊपर ए की घात इंटू बी के ऊपर एक्टिव मास बी के ऊपर बी की घात, यहाँ पे आर टी कॉमन हो गया, तो आर टी के ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर टी के ऊपर ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी, आर टी के ऊपर हो जाएगा ए प्लस बी, ये हो जाएगा। अब आगे देखिए गाइस, आगे देखिए ये जो वैल्यू है, ये वाला ये जो वैल्यू है ये केसी का वैल्यू है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ केपी बराबर केसी इंटू, अब देखो आर टी है ना, तो क्या हो गया, ये हो जाएगा आर टी और सी प्लस डी, अरे ए प्लस बी नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी हो जाएगा ऐसा। तो सी प्लस डी है क्या, सी प्लस डी है उत्पादों के मोलों की संख्या, उत्पादों के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, और तुम्हारा ए प्लस बी जो है वो अभिकारकों की कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या है। और हम जानते हैं कि C प्लस डी माइनस ए प्लस बी, इसको हम निरूपित करेंगे डेल्टा एन से। कैसे निरूपित करेंगे इसको, डेल्टा एन से निरूपित करना है, डेल्टा एन से निरूपित करना है गाइस। अगर हम डेल्टा एन से निरूपित अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इसको लिखना पड़ेगा गाइस, केपी बराबर केसी और आर टी के ऊपर डेल्टा एन की घात, ये हो जाएगा। ये क्या है गाइस, यही केपी और केसी में संबंध है गाइस। केपी बराबर केसी आर टी मल्टीप्लाई आर टी के ऊपर डेल्टा एन की घात, ये है केपी और केसी में संबंध, केपी और केसी में संबंध है, तो नोट कर ले गाइस। माना हमारे पास एक रिएक्शन है, एग्जाम्पल हमारे पास एक रिएक्शन है H2 गैस प्लस I2 गैस, इससे बन जाता है 2HI गैस। अगर यहाँ हम Kc का मान लिखें तो Kc का मान क्या हो जाएगा, Kc का मान होगा एक्टिव मास HI का वर्ग बटे एक्टिव मास H2 मल्टीप्लाई एक्टिव मास I2, ये हो गया Kc का मान। डेल्टा एन इज इक्वल टू प्रोडक्ट का मोल्स 2 है और रिएक्टेंट का भी मोल्स 2 है, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो केपी बराबर केसी और आर टी के ऊपर 0 की घात, तो
किसी भी संख्या के ऊपर 0 की घात होता है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे KP बराबर KC ये रिलेशन निकल के आएगा। अगला एग्जांपल है गाइस, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, इससे बन जाता है 2NH3 गैस। अगर इनके बीच में KP और KC का रिलेशन देखूं तो डेल्टा N यहाँ पे निकल के आता है 2 - 4 = -2। तो KP बराबर KC और RT के ऊपर -2 की घात। अब यहाँ पे KP बराबर KC और इसको नीचे लेके चले जाएंगे KC के नीचे तो -2 हट जाएगा, तो RT के ऊपर 2 की घात। तो यहाँ पे जो KC है वो ग्रेटर देन है KP। KC जो है KC का मान जो है KP से ज़्यादा होगा, ये याद रखना है। एक रिएक्शन और देख लीजिए, PCl5 रिएक्टेंट है और PCl3 प्रोडक्ट है प्लस Cl2। तो डेल्टा N = इधर मोल्स हैं 1 2, तो 2 में से इधर मोल्स है 1 रिएक्टेंट के तो 1 कर देंगे, तो डेल्टा N 1 हो जाएगा। तो KP बराबर KC और RT के ऊपर हो जाएगा 1 की घात। तो KP बराबर KC × RT ये हो जाएगा। तो यहाँ पे KP का मान KC से ग्रेटर देन होगा। तो ये KP और KC में रिलेशन देखना है, KP और KC में इस प्रकार से रिलेशन देखना है। तो इस प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो लेके कल और आएंगे। धन्यवाद।